हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम कुछ नए वोकैबुलरी सीखेंगे, कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। अब आज के वर्ड्स हम एक पैटर्न में सीखेंगे। आज के वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक नाउन को डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, एनी वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन इज एन एडजेक्टिव। ऑलराइट, अब जैसे नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स इज एनी एनिमल, प्लेस, थिंग, ह्यूमन बीइंग, फीलिंग, कुछ भी होता है उसको हम नाउन में डालते हैं। एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स क्या है? शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है क्योंकि वो एक लड़की को के बारे में कुछ बता रहा है। जब कोई वर्ड किसी एनिमल, प्लेस, इंसान या ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जब कुछ बताता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सो प्रियंका इज लुकिंग ब्यूटिफुल। प्रियंका ब्यूटिफुल लग रही है, प्रियंका सुंदर लग रही है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ऐसे कई एडजेक्टिव्स हैं जिसके हम बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे वीक, कमज़ोर, मोटा, फैट, लेज़ी, जो होता है हमारा आलसी। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं, लेकिन हम उसके बेटर वर्ड्स नहीं जानते हैं। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने कॉमन कॉन्वर्सेशंस में, कॉमन बातों में, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है फीबल। ऑलराइट, फीबल का मतलब है दुर्बल। दुर्बल होता है फीबल। सो व्हाट इज फीबल? फीबल इज, जो हम यूज करते हैं वर्ड वीक, हम ये यूज करते हैं वीक, बट हम फीबल नहीं यूज करते हैं। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही ऑफर्ड अ फीबल एक्सक्यूज फॉर हिज बिहेवियर। उसने अपने बिहेवियर के लिए एक बहुत ही दुर्बल सा एक्सक्यूज दिया, एक बहुत ही वीक सा, कोई मतलब नहीं उसका, वैसा एक एक्सक्यूज दिया। सो फीबल की जगह हम यूज कर सकते हैं वीक। कैसे? ही ऑफर्ड अ वीक एक्सक्यूज फॉर हिज बिहेवियर। पर वीक से फार बेटर वर्ड है फीबल। सो ये हमारा आज का पहला वर्ड है फीबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेल। फ्रेल का मतलब भी होता है दुर्बल, इसका भी मतलब है वीक। सो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई कुड बेयरली हियर हर फ्रेल वॉइस। मुझे बिल्कुल भी उसकी कमजोर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ठीक है, आई कुड बेयरली, बेयरली का मतलब है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। शी इज लुकिंग क्वाइट फ्रेल। शी इज looking quite frail. Frail. Now she is looking quite frail. इसको हम यहाँ लिख देते हैं, या she is looking quite frail। इसका मतलब है वो बहुत कमजोर लग रही थी। फ्रेल का भी मतलब है वीक। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉनी। व्हाट डज ब्रॉनी मीन? ब्रॉनी होता है कोई बहुत ही ताकतवर आदमी या कोई ऐसा जिसके बहुत मसल्स हो। ये देख रहे हो आप, ये बहुत मसल्स है इनके। सो ऐसे किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी पर्सनालिटी को हम स्ट्रॉन्ग, जो हम यूजुअली यूज करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड जो यूजुअली यूज करते हैं, मस्क्युलर, है ना? इसके जगह हम यूज कर सकते हैं ब्रॉनी। ऑलराइट, तो इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज अ बिग ब्रॉनी मैन विथ ह्यूज हैंड्स। ही वॉज अ बिग ब्रॉनी मैन विथ ह्यूज हैंड्स। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग या मस्कुलर के लिए एक दूसरा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या है? स्टर्डी का मतलब भी है मजबूत। ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, हम जो वर्ड यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग, उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ये वर्ड स्टर्डी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? द कैमरा वॉज माउंटेड
on a sturdy tripod. The camera was mounted मतलब कैमरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉड पे या ट्राइपॉड पे. ट्राइपॉड क्या होता है? ट्राइपॉड एक टूल होता है, जैसे सेल्फी कैमरा के लिए हम सेल्फी स्टिक होता है, वैसा ही होता है ट्राइपॉड जिसपे कैमरा फिक्स करते हैं. सो कैमरा जो है किसी स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड पे फिक्स हुआ था. माउंटेड मतलब फिक्स. माउंटेड का एक और मतलब हम निकाल सकते हैं हैंग. ऑलराइट, सो फिक्स एंड हैंग मतलब किसी चीज से लटकाया हुआ है या किसी चीज पे फिक्स किया हुआ है. द कैमरा वॉज माउंटेड ऑन अ स्टर्डी ट्राइपॉड. ये है हमारा स्ट्रॉन्ग का एक और वर्ड, स्टर्डी. हमारा नेक्स्ट वर्ड है gigantic. ऑलराइट, सो gigantic क्या होता है? नॉट gigantic, gigantic. gigantic होता है विशाल. एक जो वर्ड हम यूज करते हैं tall, राइट, हम ये वर्ड यूज करते हैं tall. he is a tall man. उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं he is a gigantic man. ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल हाइट है और ये काफी लंबे हैं, तो इनके लिए हम tall की जगह यूज कर सकते हैं gigantic. So gigantic waves were crashing on the beach. बहुत ही ऊंचे waves जो है बीच की तरफ को आ रही थी. बीच की तरफ मतलब ऊंचे waves जो है they were coming. So gigantic होता है विशाल, बहुत ही बड़ा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है sloth. sloth क्या होता है? sloth होता है जो हम वर्ड यूज करते हैं lazy. lazy आलसी, वो बहुत ही आलसी है. he is a sloth. he is a big sloth. sloth को होता है आलसी. so ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने नॉर्मल डेली कॉन्वर्जेशंस, डेली बातों में यूज करते हैं. he is a tall man. he is a gigantic man. he is a sloth. वो बहुत ही आलसी है. she is frail. she has become frail. वो बहुत ही कमजोर हो गई है. she has become very weak. और क्या वर्ड्स थे? feeble. she has grown feeble. she has grown weak. वो बहुत ही कमजोर हो गई है. he is looking so brawny. he is looking so strong. वो कितना ताकतवर दिख रहा है ना? सो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करते हैं, पर ये वर्ड्स हम नहीं यूज करते हैं. अब आप इमेजिन करो, जब आप ये वर्ड्स यूज करोगे तो आपसे जिससे बात कर रहे हो उनको कैसा फील होगा? उनको बहुत ही ज़्यादा दे विल बी अमेज्ड. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होंगे कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो गई है. सो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे. सो आज जितने भी वर्ड्स सीखे थे, प्लीज़ आप उनको अपने कॉपीज़ में लिखो, उनको प्रैक्टिस करिए. इतने इजी वर्ड्स हैं कि हम इनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो इनको प्रैक्टिस करो एंड विद इन नो टाइम आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. थैंक यू.